एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम जानेंगे सीटेट एग्जाम क्या है और कैसे आप सीटेट एग्जाम में अपियर हो सकते हो, यानी कि आप कौन सी क्राइटेरिया है जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, वो चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद आप सीटेट का एग्जाम दे पाओगे ना। सो चलिए समझते हैं, कंप्लीट पैटर्न को समझेंगे और बहुत से क्वेश्चन जो फ्रेशर्स हैं उनके दिमाग में उठ रहे हैं कि क्या इस बारी पैटर्न में चेंज होने वाला है, क्या सिलेबस चेंज होगा क्या हमारा, है ना। सो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस सेशन में मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपको फ्री में प्रिपरेशन कैसे करनी है ना, और प्रिपरेशन करना कैसे है, कंटेंट क्या रहेगा, किस तरह से हमें फ्री का कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाली है ना। तो चलिए पहले तो जानते हैं सीटेट एग्जाम की क्राइटेरिया क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, यानी कि आपने डीएलएड या बीएड किया हुआ है, तो आप सीटेट का पेपर 1 यानी कि फर्स्ट फिफ्थ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। साथ में जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ होता है ना, लाइक डीएलएड या बीएलएड आपने किया हुआ है, तो आप 6 to 8 का भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएड है यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आपने बीएड किया है, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। सीटेट का पेपर 2 जो कि 6 to 8 के लिए होता है ना, सिर्फ वो वाला एग्जाम आप दे पाओगे ना। पेपर 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाते ना, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा ना। अगर आप फ्रेशर हैं तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो क्राइटेरिया आप समझ चुके हैं, यानी कि पेपर 1 के लिए कौन एलिजिबल है और पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल है। अब यहाँ पे 1 to 1 आप क्वेश्चन देखोगे कि भाई नोटिफिकेशन है जो कि 2025 का, वो कब तक देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि सभी को पता है कि सीटेट फिर से 2 बार होने लग गया है साल में, है ना। अभी रिसेंट आपका दिसंबर का हो चुका है, रिजल्ट वगैरह क्लियर हो गया है, ठीक है। आप सभी ने डाउनलोड कर ही लिया होगा, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जिनका नहीं हुआ है और जो फ्रेशर्स है वो सभी इस वीडियो को सुनिए ध्यान से। तो भाई नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो नोटिफिकेशन जो सीटेट का है वो आपको फरवरी के, ठीक है, फेब के लास्ट तक फॉर श्योर देखने को मिल जाएगा। यानी कि फरवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे और फिर इनका मार्च में पूरा फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, करेक्शन डेट ये सब चीजें आने वाली हैं। फिर उसके बाद आपका एग्जाम जो है ना वो जुलाई में ही जाने वाला है, ठीक है। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम आपका जाएगा जुलाई में, और जुलाई वाले बच्चों को काफी अच्छा खासा टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। लेकिन आप लोग क्या है ना, भटकते रहते हैं, यहाँ से पढ़ लें वहां से पढ़ लें, कौन सा बैच परचेज कर ले ना कि हमारा बस एकदम क्वालिफाई हो जाए ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं। सीटेट के लिए स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज में ना, स्टेबिलिटी के साथ अगर आप एक जगह पर टिक करके ढंग से पढ़ रहे हैं, बिलीव दिखा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बहुत ही सस्ते में और इजीली कर सकते हो ना। बिकॉज आपके पास भी बहुत सारे रिसोर्स होते हैं बट आप भटकते रहते हो। तो भटकना नहीं है, समझ के जाइए प्रॉपर चीज़ों को। जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जैक्टली डेट बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, बिकॉज वो आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। दूसरी चीज सिलेबस की बात करते हैं, तो भाई सिलेबस में क्या ही चेंज होगा, है ना, कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, पर जो स्टैंडर्ड है ना क्वेश्चन पूछने का, वो मैंने आपको लास्ट दिसंबर में भी बताया था कि स्टैंडर्ड इन्होंने चेंज कर दिया है। यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल है, यानी कि टॉपिक्स तो वही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए साइंस से आप दे रहे हो, ठीक है, साइंस मैथ से दे रहे हो पेपर 2, तो वहां पे टॉपिक्स वही है, बस उनका लेवल आगे बढ़ चुका है ना। जो 6 to 8 का पहले आता था, अभी आपका क्लास 10 तक लेवल जा चुका है। एसएसटी में जहां पे पहले क्लास 6 to 8 के क्वेश्चंस आते थे, अभी लेवल आपका 10 तक जा चुका है। तो बस वो लेवल इंक्रीज हुआ है और वो चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना। सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो टॉपिक्स कल थे वही टॉपिक्स आज भी आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे। सिलेबस मैंने ऑफिशियल सिलेबस आपके साथ शेयर किया ही होगा, नहीं है आपके पास तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, वही सारी चीजें हैं। पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न मैंने बताया बिल्कुल हुआ है चेंज क्या हुआ है भाई कि वही रीजन एसोसिएशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हर सेक्शन में मिलते हैं भाई, ठीक है। और साथ में लेवल चेंज हुआ है। लेवल मीन्स टू से क्वेश्चन पूछने का इन्होंने डिफिकल्टी लेवल एक अप कर दिया है। और हाँ भाई, सबसे बड़ा चेंज ना, जैसे कि क्लास 1 to 5 का होता है, 6 to 8 का होता है, तो क्या 9 10 का भी होगा क्या किसी रेट? बिल्कुल होगा। जो हमारा एनईपी 2020 है उसमें ये चीजें मेंशन है कि सीलेक्ट कराया जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं है ना कि अभी ये चीजें लागू कर दी गई हैं, तो अभी ऐसा हुआ नहीं है ना। जब होगा, कोई न्यूज आती है इससे रिलेटेड, तो मैं आज जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, आप बस 2 ही पेपर हैं, डीएलएड वाले हैं तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं। बीएड किया है आपने तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए वैलिड है।
अब मेन बात आती है हमारी क्लास की ना। तो देखिए यहाँ पे आप एक लाइन देख पा रहे होगी, फ्री नोट्स अवेलेबल। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे एकदम फ्री में प्रिपरेशन करने को मिलेगा। बट ऐसा होता है ना कि लोग फिर अरे फ्री में कैसे मिल सकता है भाई ना, तो जहाँ पे उनको पैसे खर्च करके, और जबकि सीटेट ऐसा एग्जाम है ना, आपको पेडागोजी पढ़ने के लिए आपको कंटेंट तो मिल जाएगा, बट वहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ स्टडी की। प्लस आपको मैं बता दूँ कि 75 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी होती है। और बैच वगैरह मतलब महीने भर आप क्या लिखते रहते हो, कौन सी थ्योरी पढ़ते रहते हो, इतनी कुछ पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, पॉइंट पढ़िए एकदम ऑन द पॉइंट, क्या चीजें आ रही हैं ना, और फिर भटकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिलहाल सीटेट के लिए यहाँ पे आपको एकदम फ्री में हर एक कंटेंट मिलने वाला है। थोड़ा सा बिलीव आपको दिखाना है और यहाँ पे बस टिक जाइए। सीडीपी कंप्लीट कराने वाली हूँ, नोट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको दी भी है, फिर से यहाँ पे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, और अभी रिसेंट जो आपका एग्जाम हुआ है, बहुत से क्वेश्चन हैं जो नोट्स से सीधे सीधे फंसे हुए हैं। ठीक है, नहीं बिलीव है तो आप नोट्स भी अवेलेबल है वहाँ पे, वो देख लीजिए, प्लस पेपर देख लीजिए ना। अभी पेपर में आपको कराऊंगी भी, जो हमने रिसेंट अभी लाइक दिसंबर का जो पेपर आया था 14-15 दिसंबर का, वो पेपर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो ये चीज हो गया। यानी कि नोट्स आपको एकदम फ्री में मिलेगा। क्लास की बात करते हैं तो सीडीपी, यहाँ पे हम आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीडीपी की डेली एक क्लास आपको बोर्ड पे मिलेगी और उसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे इस बारी मैं आपको एसएसटी का पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाली हूँ। एसएसटी का जो भी एनसीईआरटी आपसे पूछा जाता है, और नोट्स आपको कुछ हाईलाइटेड फॉर्म में दूंगी, जैसे कि अभी मैं दे भी रही हूँ आपको क्लासेस। क्लास 6 की ज्योग्राफी हमने कर ली है, क्लास 10th की ज्योग्राफी का एक चैप्टर बचा हुआ है, और नोट्स जो है बुक में ही आपको हाईलाइट करके प्रोवाइड कराया जाता है। तो उस तरह से आपको कोई खर्च नहीं करना है, वही सारी चीजें आपको नोट्स में लिखी मिल जाती है, तो वो आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है ना। जबकि आपको जब बुक में ही चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करके दिया जा रहा है, तो फालतू का पैसा वेस्ट करने का मतलब नहीं है ना। तो आप ये चीज यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। 6 to 8 हम यहाँ पे फिलहाल सारे सब्जेक्ट्स करेंगे, बट क्लास 10 तक कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट, बाकी ज्योग्राफी तो क्लास 10 की हो ही चुकी है, अभी 9th की भी कर लेंगे हम, और इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और कोशिश रहेगी पहले मैं एसएसटी कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद हम एनसीईआरटी साइंस भी करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी साइंस भी करेंगे, और यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी न्यू बुक्स आपकी आई हुई हैं, और इन न्यू बुक्स को हम पहले कवर करेंगे। पुराना तो आपको पढ़ना ही है एनसीईआरटी, न्यू बुक्स जो आई हुई हैं आपकी अपडेट होकर के, उनको भी आपको पढ़ना है ना। तो इस तरह से हमारा कुछ तरीका रहेगा। फिलहाल अभी आप अदर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन तो हम करते ही हैं ना, जैसे कि हिंदी की पेडागोजी हो गई, इंग्लिश की पेडागोजी हो गई, और आपका ईवीएस का पेडागोजी हो गया ना, इन सबको हम करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ना, अभी जो आपका मोटा मोटा है ना, वो सिलेबस हम पहले कवर अप जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है, और ये कंप्लीट हो गया उसके बाद पेडागोजी आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे लास्ट में ना। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।